हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे और ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपनों के साथ। सो फ्रेंड्स, मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए ब्यूटीफुल से पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है हमारा कि क्या है ईश्वर का फैसला आप लोगों की लाइफ के लिए। कौन से ऐसी सिचुएशन पर आप अभी गुजर रहे हो, क्या आपकी लाइफ में हो रहा है, उसके लिए ईश्वर का क्या है संदेश। क्या वो चीज़ जो आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हो, ईश्वर उसके लिए क्या कहना चाहते हैं, क्या है ईश्वर की तरफ से खास बात आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स, अपनी अपनी जो भी आपकी परेशानी है, जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है, उसके लिए माँ आपसे क्या कहना चाहती है, आज इसी टॉपिक पर हम रीडिंग करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है माँ का संदेश आप लोगों के लिए, क्या कहना चाहती है वो आपसे, क्या आपको गाइड करना चाहती है और कहाँ पर आपको सावधानी बरतने को बोलना चाहती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, रीडिंग आप लोगों के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल रहने वाली है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि कभी न कभी हमारी लाइफ में ऐसा मोड़ आता है कि हमें आगे रास्ता क्या है, क्या करना है हमें आगे बढ़कर, इसका कभी हमें पता नहीं चलता है। तो ये वीडियो आपका इसमें हेल्प ज़रूर करेगी और आपको सही रास्ता दिखाएगी। तो फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए, कोई भी एक कार्ड आपने चूज़ करना है। जिस भी ईश्वरीय शक्ति के साथ आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हो, उसको अपनी पायल समझिए। ये है पायल नंबर 1 और ये है पायल नंबर 2। तो फ्रेंड्स, आई होप आपने अपना कार्ड सेलेक्ट कर लिया हो। तो हम शुरू करेंगे यहाँ पर पायल नंबर 1 से आज की ब्यूटीफुल से रीडिंग और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है माता रानी का फैसला आप लोगों के लिए, क्या है उनकी तरफ से उनका न्याय। कभी कभी ईश्वर जो हमारे लिए चाहता है ना, हमको लगता है कि वो सही नहीं है ना, लेकिन वो हमारे लिए अच्छा ही होता है। तो हम देखना चाहते हैं कि क्या है ईश्वर का न्याय आप लोगों के लिए। थ्री कार्ड आ चुके हैं आप लोगों के लिए। फर्स्ट कार्ड है आपका एस ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस। ओके, तो जिस भी परेशानी को लेकर आप चिंतित हो, पायल नंबर 1, वहाँ से आपका निकलना बहुत हद तक पॉसिबल है और इसके लिए आपको कुछ ऐसे सावधानी बरतने की ज़रूरत है जो मैं अभी आपको बताती हूँ। वन कार्ड प्लीज डिवाइन। 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो ईश्वर का क्या है फैसला आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर आपकी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है पायल नंबर 1, बहुत ज़्यादा ग्रेसफुली अपने कार्य को करना चाहते हो, अपने कार्य प्लेस पर सक्सेस पाना चाहते हो, बहुत सारी नेम फेम आप चाहते हो, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में बैलेंस करना चाहते हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो आप लोगों की जो ये ख्वाहिश है अपने करियर प्लेस पर मेरा एक नाम हो, मेरी एक पहचान हो, मुझको लोग जाने, मुझे लोग समझे और मैं अपनी लाइफ में अपने करियर प्लेस पर एक ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंचूं जहां पर सब लोग मुझे और मेरी काबिलियत को जाने। ये मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है।
तो आपकी जो भी ये ख्वाहिश है, जो भी आपकी ये उम्मीद है, तो ईश्वर का क्या है इसके लिए फैसला। तो यहाँ पर आपके ईश्वर का फैसला ये है आप लोगों के लिए कि आपको जो आप प्राप्त करना चाहते हो, ठीक है, जो भी आप अपने करियर प्लेस पर चाहते हो कि मेरी ऐसी पहचान हो, मेरे ऐसे नेम फेम हो, मेरा लोग मुझे पहचाने, मेरे नाम से, मेरे काम से मुझे पहचाने, मेरी काबिलियत लोगों को मेरी पहचान बताए, मेरी काबिलियत के दम पर मेरी पहचान हो। ये आपका एक सपना है, आपकी ये विश है जिसको आप पूरा करना चाहते हो। तो ईश्वर का फैसला आप लोगों के लिए यही मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको है ना, जो आप पाना चाहते हो वो आपको मिलकर रहेगा, लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आपको अपनी लाइफ में आप बहुत ज़्यादा न्यायप्रिय इंसान हो, बहुत ज़्यादा आपको लोगों को साथ लेके बढ़ना आपको अच्छा लगता है, कभी आप किसी को धोखा नहीं देते हो, कभी आप किसी को चीट नहीं करते हो। तो आपकी ये खूबी आपके ईश्वर को बहुत ज़्यादा आपसे करीब करती है। तो इसीलिए आप इतने प्यारे बच्चे हो। आपको माँ आपकी लाइफ के लिए एक गाइडेंस आपको देना चाहती है, एक संदेश आपको देना चाहती है, जिसके थ्रू आपको सक्सेस अवश्य मिलेगी। जो आपकी ख्वाहिश है वो आपको अवश्य मिलेगा। आपको यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, आपको अपनी स्किल के ऊपर, जो आपकी स्किल है उसके ऊपर वर्क करना है, ठीक है, और ग्रुप में काम करना है। कोई ऐसा ग्रुप हो सकता है आपके वैसे ऑलरेडी आप ग्रुप में काम करते हो, कभी आप अकेले काम नहीं करते हो, सबको साथ लेके बढ़ते हो आप, तो आपकी ये खूबी काबिल तारीफ़ है। और इसी तरह आपने आगे बढ़ना है। अपने आप को इतना ग्रेट कह सकते हैं, अपने आप को इतना अहमियत मत दीजिए, अपने आप में इतना अहंकार मत लाइए। ये आपके ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं। और आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग होंगे जो बहुत ज़्यादा बातों से बहुत ज़्यादा आपको गिराने की कोशिश करते हैं, बातों से आपको तकलीफ़ देना चाहते हैं, आपको धोखा देना चाहते हैं। तो आपको है ना, बातों से बहुत ज़्यादा तीखे वार आपके ऊपर करते होंगे। कुछ ऐसे लोग मुझे आपके अराउंड दिखाई दे रहे हैं, आपके प्रति बहुत ज़्यादा उनके मन में बहुत घृणा, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आपको इन चीज़ों से घबराना नहीं है सबसे पहले, ठीक है, घबराना नहीं। यहाँ पर माँ आपके साथ हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो सब कुछ ठीक कर देगी। जो ये लोग आपके बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं ना, तो आपकी कामयाबी, आपका हुनर बताएगा इनको कि आप क्या हो और क्या कर सकते हो। आपकी कम्युनिटी, आपके बोलने का स्किल, आपको लोगों के साथ रहने का, लोगों के साथ कितने अच्छे से आप बात करते हो, कितना अच्छा व्यवहार है आपका, आपकी पर्सनालिटी, आपका जो लोगों के प्रति प्यार है वो निखर कर बाहर आएगा और आपको एक दिन कामयाबी ज़रूर दिलाएगा। ये आपकी रिस्पेक्ट, आप जिस तरह से लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं वहीं लौट कर वापस आता है। जैसा हम दूसरों को देते हैं उतना ही रिटर्न में हमको मिलता है ना। तो आपके ईश्वर भी आपसे यही कहना चाहते हैं, जो लोग आपके प्रति इतना गलत सोच रहे हैं, गलत विचार कर रहे हैं, तो उनका सोचने दीजिए, जो करना है उनको करने दीजिए। यहाँ पर आपकी जो खूबी है वो निखर कर बाहर आएगी ही आएगी और आपको एक बेहतरीन इंसान बनाकर, एक बेहतरीन लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर है और ये क्वालिटी छुपने से नहीं छुपती है, निखर कर बाहर ही आएगी। और जो आपकी ये खूबी है, जो आपकी ये कामयाबी है, इसके दम पर आपने ये अचीव कर लोगे आप अपनी लाइफ में। और आपके साथ लोगों का साथ है,
लोगों का विश्वास है आपके साथ, लोगों की कम्युनिटी है आपके साथ, ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो आप डेफिनेटली अपना वो कामयाबी, वो आपका सपना, उसको आप पूरा कर लोगे। और यहाँ पर आपको ये भी बोला जा रहा है ईश्वर की तरफ से कि आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। अपने आप को इतना कमज़ोर महसूस मत करना कि आप बंध जाओ पूरी तरह से। जहाँ पर आपको लगे कि मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नेगेटिव विचार मेरे मन में आ रहे हैं, तो वहाँ पर आपको एक ऐसी, यहाँ पर मुझे एक वर्ड सुनाई दे रहा है आप लोगों के लिए। जहाँ पर आपको लगता है ना मुझे नेगेटिविटी फील हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग करने लग जाते हो, बहुत ज़्यादा सोच विचार आपका चलता है ना, तो वहाँ पर आपको वहाँ पर से उठकर कुछ ऐसा कार्य करना है जो आपको अच्छा लगता है। एकदम से उस सोच को जो आपको परेशान कर रहा है उसको कट, क्लियर एंड कैंसिल बोलने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको अफर्मेशन देने की भी ज़रूरत है। पायल नंबर 1, आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव। अफर्मेशन दीजिए अपने आप को। जितना अफर्मेशन अपने आप को दोगे उतना ही आपके अंदर एक प्रेरणा जगती रहेगी और आप अपनी लाइफ में वो सब कुछ अचीव कर पाओगे जो आप करना चाहते हो। और आपकी लाइफ में आपका भाग्योदय होगा। फिर आपका जो ये टर्न है ना, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपके भाग्य का पहिया अपने हाथों से आप बदल सकते हो, क्योंकि कर्म के बल पर ही हमें कामयाबी मिलती है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलता है। तो आपको कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है। फल तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन कर्म पहले करना है हमने। अच्छे कर्मों का अच्छा कर्म फल, बुरे कर्मों का बुरा फल, है ना। तो आपको ईश्वर यही कहना चाहते हैं, जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपकी विश है, वो अवश्य पूरी होगी। इसके लिए आपको लाइफ में सही डिसीजन भी लेने हैं। कुछ सही डिसीजन आपको लेने की ज़रूरत है। इसके लिए तैयार रहना है आपने। कभी किसी को तकलीफ़ नहीं देनी है और हमेशा सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ना है। लाइफ में आपको ये भी बोला जा रहा है कि अपनी लाइफ में ना बैलेंस लेके आना है आपने। तो ये बैलेंस कैसे लाओगे आप? ये बैलेंस लाने के लिए आपको अपनी लाइफ को हर जगह अपना बेस्ट देना है। जैसे आप घर में हो तो अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाओ। आप करियर प्लेस पर हो, आप करियर प्लेस पर बेहतर तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ। अपने बच्चों के प्रति, अपने घर के प्रति, अपने करियर के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति, हर एक रिश्ते को बहुत अच्छे से अगर आप निभाओगे तो बहुत अच्छे से अपनी जिम्मेदारियों को अपनी लाइफ में निभा पाओगे और लाइफ में बैलेंस भी लेके आओगे आप। ऐसा नहीं है कि आपने सभी हर एक मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये हपड़ थपड़ नहीं करनी है। ठीक है, आराम से 2 मिनट ही आप अपने माता पिता के साथ बैठो, प्यार से बैठो तो उन्हें अच्छा लगेगा। 2 मिनट ही अपने परिवार को दो, उनको बहुत अच्छा फील होगा। 2 मिनट अपने बच्चों के साथ आप टाइम स्पेंड करो, फिर उनको भी अच्छा लगेगा, है ना। अगर आप अपनी फैमिली से दूर हो किसी कारणवश, अपने कार्य क्षेत्र की वजह से, तो आप आजकल फ़ोन है, आप वीडियो कॉल कर सकते हो, आप कॉल कर सकते हो, सबका हाल चाल पूछ सकते हो। 2 मिनट की बात है। अपनी लाइफ में बैलेंस आपको लाने को बोल रही है माँ। तो इस बैलेंस को अगर आप लाओगे तो आपके रिश्तों में भी वो मधुरता बनी रहेगी और आपके अंदर वो जज्बा, आपके जो सपना है उसको पूरा करने का, वो भी पूर्ण होगा। और आपको माँ ये भी कहना चाहती है कि आपने, है ना, अपनी लाइफ में सही डिसीजन लेने हैं। कभी किसी का बुरा नहीं करना है, कभी किसी का
तकलीफ़ नहीं देनी है। इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है आपने। और आपके जो सपने हैं वो अवश्य पूरे होंगे। ईश्वर का फैसला ये है आप लोगों के लिए कि आपको वो कामयाबी मिलेगी। इसके लिए आपको कर्म भी करना है, ठीक है। इस चीज़ पर आपने ध्यान देना है पायल नंबर 1। तो आई होप मैंने आपको मेरी जो ये गाइडलाइंस है आपको अच्छी लगी हो, आपको कुछ ऐसे मैसेजेस आपको रिसीव हुए हों जिससे आपकी लाइफ में थोड़ा सा चेंज आए और आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से अपनी हर एक रिश्तों को समझ पाएँ, अपने हर एक रिश्तों की अहमियत को जान पाएँ, अपनी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा पाएँ। तो ये आपके लिए ही बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि जितना आप अपने अपने अपनों के प्रति अवेयर रहोगे, अपने कर्मों के प्रति अवेयर रहोगे, उतने ही आपके अच्छे कर्मा और डेवलप होते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे और आपका कनेक्शन बहुत ब्यूटीफुल रहने वाला है, ईश्वर के साथ भी और अपनी फैमिली के साथ भी। सो फ्रेंड्स, इन गाइडलाइन को फॉलो कीजिए और अपनी लाइफ में जो भी आपके सपने हैं उनको पूर्ण होने से फिर कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पर। तब तक के लिए हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रभु को याद कीजिए। जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। तो पायल नंबर 2, आइए देखते हैं क्या है ईश्वर का संदेश आप लोगों के लिए, क्या है उनका फैसला। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड है किंग ऑफ कप। ओके, क्या है ईश्वर का फैसला आप लोगों के लिए। पेज ऑफ सोर्स एंड 2 ऑफ सोर्स। ओके, Ten of Pentacles, Queen of Wands, Eight of Pentacles, Nine of Wands। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो 2 किंग की एनर्जी आई है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों के क्या है ऐसा सपना और ईश्वर का संदेश उसके लिए। आप लोगों का ये सपना हो सकता है पायल नंबर 2 कि मैं अपनी फैमिली में बहुत अच्छे से तालमेल बिठा पाऊँ, अपनी फैमिली के लोगों को उनके हर एक जिम्मेदारी को निभा पाऊँ, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा पाऊँ, उनके हर सपने पूरे करूँ, उनकी ख्वाहिशों को पूरा करूँ और उनको सही दिशा में लेके चलूँ। पूरी आपकी विश अपनी फैमिली को लेके मुझे दिखाई दे रही है। फैमिली के कोई ऐसा आपका सिचुएशन चल रहा है जहाँ पर आप चाहते हैं कि ये मेरे हक में हो जाए। कोई ऐसा एग्ज़ाम मुझे दिखाई दे रहा है, कोई ऐसा आपका कोई ऐसी जॉब की तैयारी, कोई ऐसा यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कोई एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं कुछ बच्चे, और कुछ मुझे दिखाई दे रहे हैं जॉब के लिए, और कुछ हैं अपने घर के
रिश्तों को भी सुधारना चाहते हैं कुछ यहाँ पर लोग हैं। तो क्या है माँ का संदेश आप लोगों के लिए, क्या कहना चाहती है माँ आपके लिए, क्या है माँ की तरफ से फैसला? जो आप पाना चाहते हो, जो आपकी ख्वाहिश है, क्या वो पूरी होगी? तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है माँ आपसे ये कहना चाहती हैं कि आपको आपकी फैमिली से लेकर जो भी आपकी परेशानियाँ चल रही हैं रिश्तों को लेकर, आपके जॉब करियर प्लेस को लेकर, और जो बच्चे हैं अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, माँ का यही कहना है आप लोगों के लिए कि आपको अपना लाइफ में फोकस रहना है, दूसरों को ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं करना है, अपनी कार्य पर ध्यान देना है, अपनी स्किल को और ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की ज़रूरत है। अपना जो आपकी कामयाबी, जो आप कामयाब होना चाहते हो जिस क्षेत्र पर, वहाँ पर अपना फोकस बनाए रखें। ये आपसे कहना चाहती है माँ। और आपसे ये भी कहना चाहती है कि आपको है ना अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अपनी लाइफ में वो ग्रेस लेके आओ, अपनी लाइफ में वो एनर्जी लेके आओ जिससे कि आप उस हद तक पहुंच सको, उस कामयाबी तक पहुंच सको जो आप पाना चाहते हो। लाइफ में बहुत ज़्यादा कंपटीशन तो है ही है, लेकिन उस कंपटीशन के चलते क्या हम हार मान के बैठ जाएं? नहीं ना। तो अपना कर्म करते जाइए, अपना कर्तव्य करते जाइए, फल की चिंता मत कीजिए। यहाँ पर एक मैसेज ये भी मिल रहा है मुझे आप लोगों के लिए कि पहले से ही डर जाना, डर के पीछे होना, ये किसी बेस में सही नहीं है। जिस चीज़ के लिए आप आगे बढ़ चुके हो, जो जिम्मेदारी आप निभाना चाहते हो, उसके लिए आपने कदम बढ़ा लिया है, आगे बढ़ चुके हो। अब आप लास्ट मोमेंट पर, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा कुछ ऐसा आपका हो सकता है, कोई ऐसा जॉब प्लेस आपका करियर प्लेस, कोई ऐसी किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हो, लेकिन अब आपको लग रहा है कि मुझसे नहीं हो पाएगा। अब आपको लग रहा है मैं कैसे करूँगा। तो आपको यहाँ पर माँ कहना चाहती हैं कि आपको हार नहीं मानना है, अपनी हिम्मत को जगाना है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा आप क्रिएटिव हो, अपना हर एक कार्य आप कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से, आपके पास उतनी नॉलेज है। तो अब आपको हार नहीं मानना है, ये आपकी माँ आपसे कहना चाहती है। अगर आप इसी बेस पर आगे बढ़ते रहे तो आपको अवश्य कामयाबी मिलेगी। हार नहीं मानना है। चुनौतियाँ लाइफ में बहुत सारी आएंगी, चुनौतियों से घबरा कर पीछे नहीं हटना है, आपको आगे बढ़ते रहना है। ये माँ का संदेश है आप लोगों के लिए। और आपको माँ ये कहना चाहती है कि अगर आपको लगता है मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझसे नहीं हो रहा है, लाइफ में कोई भी आप ऐसी प्रॉब्लम आ जाती ना कहीं पर कि अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कोई रास्ता मुझे नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ जाऊँ या वहाँ जाऊँ, ऐसी भ्रमित अवस्था आपकी चल रही है किसी सिचुएशन पर, तो यहाँ पर आप लोगों को बोला जा रहा है कि अपने ऊपर विश्वास करिए और जो ये आपका कन्फ्यूजन है, ये कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा। इसके लिए ज़्यादा सोचिए मत, ज़्यादा चिंता मत कीजिए। इधर उधर उलझने से अच्छा तो एक डिसीजन लीजिए आप, क्या आपके लिए सही है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा अपनों का साथ है,
आपकी फैमिली आपके साथ है। अगर आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो अपनी फैमिली से बात कीजिए, अपने बड़ों से बात कीजिए, तो वहाँ से आपको अवश्य ही सलाह ज़रूर मिलेगी। आपकी आपके लिए यहाँ पर यह भी बोला जा रहा है कि अपनी बातों पर, जो आप किसी चीज़ का आप प्रण लेते हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। अगर आपने कोई ऐसा प्रण लिया है पायल नंबर 2, तो उसको पूरा भी करना है आपने। किसी मंदिर में या किसी ऐसी जगह आपने कोई ऐसा विश मांगी है ईश्वर से कि भगवान अगर मेरा ये कार्य पूरा हो जाएगा तो मैं यहाँ आऊँगा, तो वो मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। तो आपका अगर कोई विश आपकी पूरी हो चुकी है तो आपने अवश्य वहाँ जाना है। विश जो भी होती है उसको भूलना नहीं होता है, उसको बिना भूले, चाहे आप 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल कभी भी दो, लेकिन अपनी जो आपकी इच्छा, जो आपकी विश पूरी हो जाती है तो उसको पूरा भी करना है आपने। एक मैसेज आप लोगों को ये भी दिया जा रहा है। और ईश्वर आपके रिश्तों में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, रिश्तों में भी कुछ ऐसा चल रहा है आप लोगों के कि सही तरीके से तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। दोनों ही वर्कहोलिक हो, अपने अपने कार्य क्षेत्र पर बहुत अच्छे से आप अपना ओहदा संभाले हुए हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो अपनी लाइफ में आप बैलेंस चाहते हो, अपनी लाइफ में आप वो प्यार चाहते हो, अपनी फैमिली में वो खुशियाँ चाहते हो। तो आपकी जो ये खुशियाँ हैं ये आप खुद क्रिएट कर सकते हो। माँ आपसे ये कहना चाहती है कि आपको है ना अपनी लाइफ में हर एक इंसान के लिए, हर एक रिश्ते के लिए, हर एक कार्य के लिए सही टाइम निकालना है। कहाँ पर आपको क्या करना है, कहाँ पर आपको क्या करना है, कहाँ पर कितना टाइम किसको देना है, कहाँ पर कितना टाइम किसको देना है, ये आपके ऊपर ही है। अपनी एनर्जीज को पहचानिए, अपने रिश्तों को समझिए, और रिश्तों में आ रही ये जो ये दूरी है इसको कम कीजिए। अगर दोनों ही अपनी अपनी दिशा में लगे रहोगे तो आगे कोई हल नहीं निकल पाएगा। यहाँ पर कुछ लोग मुझे ये भी दिखाई दे रहे हैं अपने बच्चों को लेकर काफ़ी चिंतित हैं। तो माँ ये कहना चाहती है उनसे कि उनको सही मार्गदर्शन की ज़रूरत है, उनको सही गाइडलाइंस की ज़रूरत है। तो उनको सही गाइडलाइंस आपके अलावा और कोई नहीं दे सकता है। उनको सही दिशा में लेके आइए, उनकी लाइफ में आ रही प्रॉब्लम्स को दूर कीजिए। किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है वो, उनको भी आप दूर कर सकते हो, जिससे कि आपकी फैमिली में वो प्यार, वो हैप्पीनेस फिर से लौट के आए। तो पायल नंबर 2, यहाँ पर मुझे यही दिखाई दे रहा है, ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी फैमिली को लेकर चल रही इश्यूज़ हैं वो डेफिनेटली ठीक होंगे, और इसके लिए आप दोनों को थोड़ा सा अपना अपना जो आपका वर्क है वहाँ पर से थोड़ा सा टाइम निकाल के एक दूसरे को साथ बैठिए, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। अपने कार्य प्लेस पर इतना फोकस मत रहिए कि अपने रिश्तों की जिम्मेदारी को भूल जाएं, रिश्तों की अहमियत को आप नकार दें। इस चीज़ पर आपको फोकस करना है। और आपकी जो इच्छा है, जो आपकी विश है, उसके लिए माँ यही कहना चाहती हैं, जितना वर्क आप करोगे, जितनी आपने जिम्मेदारी को निभाओगे, अपना मेहनत करोगे, वहाँ पर आपको फल अवश्य मिलेगा। लेकिन दूसरों को नहीं देखना है कि वो क्या कर रहा है, वो कैसे कर रहा है। अपनी काबिलियत पर भरोसा रख के ही आगे बढ़ना है। ये आप लोगों के लिए माँ का संदेश है। माँ ने यही सोचा है आप लोगों के लिए, अगर मेरा बच्चा मेरा
प्यारा सा बच्चा अगर ऐसे ही कार्य करता रहा, ऐसे ही मेहनत करता रहा तो सफलता अवश्य मिलेगी। यहाँ पर आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखने को बोला जा रहा है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। इतना काम पर इतना फोकस मत रहिए कि अपने ऊपर अपने अपने ही शरीर पर थोड़ा सा आपको ध्यान भी देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये थी आप लोगों के लिए पायल नंबर 2 गाइडलाइंस और कुछ मैसेजेस माँ की तरफ से। आई होप आपको इन मैसेजेस से हेल्प हुई हो और आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पर। तब तक के लिए हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रभु को याद कीजिए। जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।